को धन्य करते हुए धर्म लाभ उठाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो भक्त मुझे सुन पा रहे हैं, इस आवाज को ही प्यारा सा आमंत्रण मानते हुए सभी अपने अपने गृह कार्यों को विराम लगाएं, कथा पंडाल में पधारें। सभी भक्त बड़े भाव से भगवान की कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और भैया सभी बैठ जाएं और शांतिपूर्ण भाव से आरती दें। आचार्य श्री डिस्टर्ब बंद कर दें बिल्कुल। यह हो गया। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। श्री श्याम देवाय नमः, हम हनुमते नमः, सर्वेभ्यो संत महात्मेभ्यो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमः, देवी सरस्वती व्यासो मुदीरयेत्। लक्ष्मी नाम समारंभा नाथ आमन मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरी बार बार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से ये लो हरि का नाम, सब भक्तों को शेष शास्त्री की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। देखिए, सुहासदा नाम की जो ढाणी है, बाली की ढाणी जिसको बोलते हैं, आज 10 तारीख शनिवार जो भागवत का आयोजन आरंभ जो किया जा रहा है, ये कार्य बोलने में प्रत्येक सदस्य ये कहता है कि भागवत, जिसके अंदर 4 अक्षर होते हैं। भागवत का जो मूल रहस्य है, मूल जो फल है, उसकी प्राप्ति किसको होती है? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाले, और वक्ता 4 प्रकार के। जो भागवत करते हैं वो तो 4 प्रकार के हैं, और श्रोता सुनने वाले 3 प्रकार के। एक राजा परीक्षित का जो प्रकरण आता है भागवत के अंदर, सबको पता है कि राजा परीक्षित ने भागवत को सुना था, सुखदेव जी ने सुनाया था। लगभग हर बंदे के, हर माता के दिमाग में यही बात होगी कि राजा परीक्षित ने तो भागवत सुनी थी, सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी।
ये सत्संग है, एक त्वरित होकर के उस परमात्मा का, एक जगह बैठ करके उस परमात्मा का हम चिंतन करें। चिंतन करना, उस परमात्मा के तरफ बढ़ना, एकाचित होकर के अपने चित्त को शब्द से जोड़ लेना। मेरे मुख से जो शब्द निकले वो आपके कर्णों के द्वारा, कान के द्वारा जो आप उसको ग्रहण करें। जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया, और परीक्षित ने बताते हैं कि 4 दिन व्यतीत हो गए बिना अन्न बिना जल। सुखदेव ने कहा कि हे परीक्षित, 4 दिन बीत गए, आप कुछ जलपान करो, उसके बाद फिर मैं आपके कोई भी सवाल होगा उसका जवाब अवश्य देंगे। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, मुझे न प्यास है न भूख है। भागवत रूपी जो अमृत है, इसको पान करने से मेरी प्यास और भूख दोनों ही शांत हो गई। परीक्षित की तरह श्रोता बनकर के जो सुनता है, उसकी तो ये मान लो कि मुक्ति है निश्चिंत। ये कहते हैं ना कि भागवत को सुनने से मुक्ति कैसे होती है, तो कलयुग में कहते हैं कि भागवत को कितनी बार सुनना चाहिए, अनेकों बार, जितनी संभव हो सके उतनी बार भागवत को सुनो। पता नहीं कौन सा शब्द हमें उसे भव से पार उतार दे। उस भव से उतरने के लिए, क्योंकि जो कलयुग है, कलयुग के अंदर मानव की जो आयु है वो कितनी है, निर्धारित 100 वर्ष। मैंने बताया था 100 वर्ष निर्धारित आयु है, ये अपने शास्त्र भी बताते हैं। भागवत के 4 शब्द हैं। भा, 3 शब्दों को छोड़ करके हम एक ही शब्द पे ध्यान दें, भा शब्द के ऊपर, तो ये मान लो कि हमारा जो भाग्य है, भाग्य बदल जाएगा एक शब्द को कहने से। एक शब्द के कई तात्पर्य होते हैं, एक शब्द में मां शब्द भी आता है, मैं आपको बताऊं। एक ही शब्द है मां के अंदर, एक ही शब्द अक्षय पुंडरी का, अक्षय गीता के अंदर अक्षय, अक्षय नाम उसी नारायण भगवान का है। भा शब्द भी उसी भगवान का है। भा के कहने से अपना जो भाग्य है वो बदल जाता है। गय के कहने से ज्ञान की वृद्धि होती है। गय के कहने से हमारे जो शरीर है इसके अंदर के विकार जो है वो बाहर निकल के और ज्ञान की वृद्धि होती है। वह नाम है वैराग्य का। जब ज्ञान पैदा होगा, ज्ञान पैदा होगा तभी तो हमें वैराग्य पैदा होगा। इसी भागवत के अंदर 3 चीज समाहित है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और तय चौथा शब्द है, तय शब्द जिसको बोलते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न होने से त्याग की भावना, इंसान के अंदर त्याग की भावना तभी आएगी जब भक्ति होगी, ज्ञान होगा और वैराग्य लग जाए। वैरागी पुरुष होगा वो त्याग कर देगा। त्याग किसका करना है? त्याग हमें कौन सी वस्तु का करना चाहिए? क्या हमें घर को छोड़ देना चाहिए, बेटे छोड़ देने चाहिए या पोते छोड़ देने चाहिए? इस शरीर के अंदर 5 शत्रु हैं। अब श्रावण मास चल रहा है, काफी लोग कावड़ लेकर के आए हैं। 300-300 किलो जल उठा करके और हरिद्वार से वो अपने स्थान तक आए हैं भगवान को स्नान करवाने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि 300 लीटर जल या 300 किलो जल क्यों लेकर के आए,
भगवान ये कहता कि भावो ही विद्यते भगवान। अगर भगत के अंदर भाव है तो खाली एक तुलसी का पत्ता जो होता है, मैं इससे भी प्रसन्न हूं, और वो भी ना हो तो स्वयं भगवान के सामने अपने दोनों हाथ उठा करके भगवान से ये कहे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं। इतने मात्र से भगवान स्वयं को ग्रहण कर लेता है कि ये बंदा मेरा हो गया। संसार के अंदर दो भाव भी होते हैं। समय के अभाव को देखते हुए बड़ी गहराई से, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, आपको ये बता दूं, आपका परिचित आपका ही बालक हूं। अगर बोलते बोलते कोई एक आध शब्द छूट जाए उसके लिए मुझे माफ भी कर देना। मेरा मेन मकसद है कि मैं अपनी माताओं को, जैसे कपिल मुनि ने अपनी मां को ज्ञान दिया था, वही उद्देश्य है कि संसार में सोए हुए लोगों को जगाने का, कि वो जाग जाए, उस परमात्मा की भक्ति करें। ये जीवन जो है व्यर्थ न जाए। घर का काम करते हुए भी हम उस परमात्मा का चिंतन किस प्रकार से करते हैं, उसका भजन कैसे करते हैं। भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। एक व्यक्ति अगर पढ़ने लग जाए तो 18,000 श्लोक याद नहीं होते। 345 अध्याय है, अगर याद करने लगे तो याद नहीं होता है। इसलिए भागवत के 4 अक्षर हैं, उसी के अंदर सब कुछ समाहित है। मूल जो रहस्य है उसको हमें पकड़ना है, उसी मार्ग पे हमको चलना है। अब सुबह मैंने देखा था लगभग ये मानो 40 कलश उठाए थे ना शर्मा जी, 40-41 कलश माताओं ने उठाए। कलश को मस्तक पे उठाने का भी एक बहुत बड़ा तात्पर्य है। कलश यात्रा जो निकालते हैं, अब तो जो समय है इसमें चप्पल पहन के भी लोग जाते हैं, पहले खड़ाव होती थी, अब नंगे पैर भी जा सकते हैं। लेकिन जहां तक ये चमड़े को छोड़ करके बाटे की जो चप्पल बोलते हैं, ये पहन के भी हम यात्रा कर सकते हैं, यहां तक भी दोष नहीं है। लेकिन अब तो भगवान को भी नहीं छोड़ा किसी ने। घर में विवाह होता है, विवाह जिसमें हम मंडप सजाते हैं, और मंडप सजाते हैं तो उसमें जूते चप्पल सब कुछ उसी के अंदर लेकर के जाते हैं। मंडप का मतलब क्या है? आज ये जो भागवत का मंडप लगाया, इसका भी तो मतलब मंडप ही है, ये भी तो भगवान का ही है। तो हम इसके अंदर गंदगी न फैलाएं। सबसे पहला कर्तव्य, सभी का अधिकार है, ग्राम में जितने भी जो बैठे हैं, जितने भी श्रोता हैं, उनका सबका अधिकार है कि कहीं भी गंदगी हो तो सफाई कोई भी कर सकता है, ये धर्म है। भागवत उसी इंसान को प्राप्त होती है जिसके भाग्य अच्छे होते हैं। तीर्थ, भजन, मंदिर में जाना, भागवत का सुनना या किसी पवित्र ग्रंथ का सुनना, वो किसको प्राप्त होता है? जिसके भाग्य अच्छे होंगे। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि तीर्थ पे जाकर के वापिस आ जाते हैं, स्नान नहीं करते उसमें, क्योंकि उनके भाग्य में स्नान करना लिखा नहीं। अहो भाग्य मानता हूं मैं अपने नाना जी का। मेरी नानी की हार्दिक इच्छा थी, उन्हीं के पुत्रों ने ये बीड़ा उठा करके जगदीश प्रसाद, मेरे नाना जी जो थे, उनके परिवार में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उद्धार किस प्रकार से है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। उन्होंने ये बीड़ा उठाया। धन्य है ये नगरी, जहां तक मेरी आवाज जाएगी वो सुनने वाले भी धन्य हैं। कोई पांडाल तक सुन ले, कोई अपने घर में सुनेगा, सुननी तो सबको है। जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक सुनेंगे सब। मैं उनको भी धन्य मानता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी वो सुनेंगे।
वो नगरी धन्य होती है जहाँ भागवत होती है। हम पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा का बहुत बड़ा तात्पर्य है कि भागवत जो है अपने सर के ऊपर रख के नगर का हम परिक्रमा जो करते हैं तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए नगर की परिक्रमा जो है वो कराई जाती है। नगर परिक्रमा का मूल तात्पर्य भागवत का यही है कि उसमें कलश उठा करके जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो भैया हैं, वो यात्रा में चलते हैं तो उनको गिरिराज पर्वत की यात्रा के समान फल प्राप्त होता है। कलश के अंदर सभी देवी देवता, सभी तीर्थ और वरुण देव का आह्वान होता है। वो वरुण क्या है, उससे हमें फल क्या मिलता है? वरुण एक देवता है जिसको हमने देवता की उपाधि दी हुई है। प्यास लगने पे जल की आवश्यकता होती है तो हमारी प्यास बुझाता है जल, लेकिन जल एक देवता है। एक बार राजा हरिश्चंद्र जो था उससे पहले इसकी पूजा नहीं थी। वरुण की पूजा कब से आरंभ हुई इस धरा के ऊपर? राजा हरिश्चंद्र के समय से। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण की पूजा सबसे प्रथम की और कहा कि हे वरुण, मुझे एक संतान चाहिए। किस लिए? इस लोक से उस परलोक को सुधार दे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं धन्य मानता हूं कि ये इतना बड़ा जो कार्य उठा करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्होंने ये किया है। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से एक संतान मांगी कि मुझे एक संतान दे दो। तो वरुण ने कहा कि मैं आपको मात्र 5 साल के लिए एक पुत्र देता हूं और 5 साल बाद वो पुत्र मेरे को वापस करना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दे दिया कि ठीक है, 5 साल के लिए आप मुझे पुत्र दे दो। अब 5 साल का वो पुत्र हो गया राजा को। वरुण जी आए और कहा कि मुझे अपना जो पुत्र है वो वापस दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने मना कर दिया कि मैं आपको पुत्र नहीं दे सकता। ये मोह है किसका? पिता और पुत्र का। पिता ने मना किस लिए किया? पुत्र के मोह में, वियोग में। सबसे पहला मोह यही त्यागना चाहिए। इसी मोह को त्याग देना चाहिए, ये भागवत कहती है। मना करने के बाद बताते हैं कि उसके पेट में जल पैदा हो गया, उदर रोग हो गया, उसको पेट की बीमारी। डॉक्टर, वैद्य, हकीम जितने भी थे राजा ने सब लगा दिए, लेकिन वो बीमारी समझ में नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र के दरबार में जितने भी जो पंडित थे, संत महात्मा थे, सभी को एकत्रित करके सभा बैठाई और पूछा कि मेरे पुत्र को एक पेट का रोग है, आप इस रोग का कोई निदान बताओ। तो एक संत ने बताया कि आपको वरुण का दोष है। जैसे हम किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं पंचांग दिखाने के लिए तो वो बताता है कि आपको इस ग्रह का दोष है। उसी प्रकार से एक संत ने बताया कि आपके ऊपर वरुण दोष है और आप वरुण को एक पुत्र की बलि दें। अब वो बलि शब्द सामने आया तो राजा ने कहा कि मैं बलि अपने पुत्र की नहीं दे सकता, अगर आप कहो तो मैं किसी अन्य ब्राह्मण के पुत्र की बलि दे दूं। महाराज ने कहा कि बलि तो आपको देनी होगी, अपने पुत्र की नहीं तो किसी ब्राह्मण के पुत्र की दे दो। अब गुरुकुल के अंदर विश्वामित्र का पुत्र जो था वो पढ़ाई कर रहा था। पहले गुरुकुल होती थी, आज तो पाठशालाएं हैं, कॉलेज हैं, स्कूल भी बोल देते हैं। गुरुकुल से वो ब्राह्मण पुत्र निकला और राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और पूजा स्थान में ले जाकर के बताते कि उसको एक स्तंभ से बांध दिया।
उसको ज्ञात हुआ कि आपकी यहां बलि दी जाएगी। तो उसने अपने गुरु को याद किया कि हे गुरु, मैं इस मंडप के अंदर बंधा हुआ हूं और मुझे कोई मार्ग दिखाए। पहले जो समय था वो सच्चा समय था। वो तो मंडप के अंदर बंधा हुआ है ब्राह्मण पुत्र, और गुरु कहाँ है? गुरुकुल के अंदर। और उसने अपने नेत्र बंद करके अपने गुरु का ध्यान किया, तो गुरु ने एक मंत्र बोला, तत्वाजामी ब्रह्मणा बंधमानस्तदा। बंधमानस्तदा बंधा हुआ वो ब्राह्मण पुत्र। तो गुरु ने ये मंत्र बोला कि तत्वाजामी ब्रह्मणा बंधमानस्तदा, कि वो बंधा हुआ जो ब्राह्मण पुत्र है कि तो ये पुत्र चिंता मत करे, मैं ये जो आपको श्लोक बता रहा हूं, तो तेरी जो आयु है वो वरुण से प्रार्थना करके आधी आयु जो है वो अपने यजमान को प्रदान कर दो। तो उसने क्या किया? अपनी आधी आयु जो थी वरुण से प्रार्थना करके अपने यजमान के लिए, जो यजमान बलि दे रहा है, और उसी के लिए वो ब्राह्मण पुत्र अपनी आधी जो आयु है वो प्रदान कर रहा है। तो उसने अपनी आधी आयु प्रदान करने के लिए वरुण से ये प्रार्थना की। तो वरुण कहते हैं कि साक्षात वहां प्रकट हुए और वरुण ने आशीर्वाद दिया कि इस ब्राह्मण पुत्र की बलि न दे, इसका रोग भी ठीक हो जाएगा और मैं भी प्रसन्न हूं। अब वो बात विश्वामित्र के पास चली गई। विश्वामित्र ने विचार किया कि मेरे पुत्र की जो बलि दे रहा था उसका परिणाम तो राजा को भोगना पड़ेगा। इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने, देखो मैं संक्षिप्त छोटे से रूप में लगभग लोगों की सुनी हुई है, भंगी के घर बताते हैं कि पानी भरने का काम किया। अंत में उसी विश्वामित्र ने नाग का भेष करके उसी रोहितास को डसा है। तीज के दिन जो पवित्र त्योहार है पड़ा, उसी दिन उसको डंक मारा। वो परीक्षा थी उसकी। तो राजा हरिश्चंद्र ने जिस दिन उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया था वरुण के कहने पे, उसी दिन से सत्यता धारण करी। उसी प्रकार से आज इस सुहासना नगर के अंदर, इस ढाणी के अंदर जो ये भागवत हो रही है, पहला प्रश्न और पहला तात्पर्य मेरा यही है कि जहां तक भी मेरी आवाज है और जो सुनते हैं, जो श्रोता बैठे हैं, वो मन से मैं किसी को संकल्प नहीं दिलाऊंगा कि आप जल लेकर के संकल्प ले, ऐसा काम नहीं करेंगे। मन से झूठ को त्याग दे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहला कर्तव्य सत्यता को धारण करें, तभी उस परमात्मा से हमारा मिलन होगा। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में वो विधाता, वो मालिक है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं उसको। वो पहचानेंगे तब जब हमें उसका पता चलेगा कि वो किस प्रकार से हमारे साथ है। तो भागवत क्या करती है? वही रहस्य बताती है कि भगवान की तरफ अगर आपको जाना है तो भागवत का पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। सत्य चित्त आनंद, जिसमें 3 शब्द है, पहले ही अक्षर 3 अक्षर है, सत्य चित्त आनंद। ये तीनों परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहे, चाहे उस नारायण का ही 3 रूप कहे, उस नारायण के ही 3 रूप माने। वो 3 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। ताप त्रिय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। वो 3 प्रकार के हमारे जो पाप हैं उनको काट देता है। और वैसे तो भागवत में लिखता है कि मनुष्य जो है ना, मानव शरीर लेकर के जो आया है,
वो उतना पाप करने में सक्षम नहीं है जितना भगवान उस पाप को काटने में सक्षम है। वो तो ये कहता है कि सच्चे मन से अगर मेरे को इंसान एक बार कृष्ण मात्र इतना कह दे तब भी मैं उसके किए हुए पापों को काट देता हूं। हम इतने पाप करने में समक्ष नहीं है, तो हम परमात्मा का जो चिंतन है, जो नाम है, वो लेने में भी समक्ष नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम फ्री में मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। परमात्मा का नाम बिल्कुल फ्री की दुकान है, और फ्री की दुकान में परमात्मा का जो नाम है ना, वो लिया नहीं जाता पैसे में। आज देखो पैसे का जमाना है पैसे का जमाना। पैसे में बंदा सब कुछ खरीद सकता है, पैसे में सब कुछ खरीद सकता है। भगवान का नाम पैसे में खरीद लेगा? खरीद सकता है कोई? बताओ। देखो, मैं अगर गलत बोलता हूं तो बता देना कि परमात्मा का जो नाम है ना, वो पैसे में नहीं खरीदा जाता। परमात्मा का नाम तो अपनी जीभ्या से लिया जाता है। जितना हम उसका दिन रात जब भी हमें समय मिले, उसी समय हम परमात्मा का नाम लेंगे, वही समय परमात्मा के नाम का। और परमात्मा का नाम खरीदा नहीं जाएगा, लिया जाएगा। खरीदने के लिए अन्य वस्तु है। एक बार मैं राजस्थान में चैनपुरा गांव में भागवत कर रहा था। एक माता जी आ गई श्याम जी के मंदिर में, जैसे बालाजी का मंदिर है इसी प्रकार से श्याम बाबा का मंदिर था। कथा करके जैसे ही हम कथा से नीचे उतरे तो माता जी आकर के कहने लगी, भगत जी। बोलिए माता जी। बोली, मैंने 16 सोमवार किए। क्या किए? 16 सोमवार किए। वो माता जी बहुत बढ़िया, 16 सोमवार करना तो अच्छी बात है, भगवान का चिंतन किया आपने। बोली, मैंने भगवान को 16 सोमवार के बदले में बेटे के लिए नौकरी मांगी थी, बेटे को नौकरी मिल गई, बेटे की शादी होगी, पोता हो गया, बड़ी खुशी की बात। बोली, पंडित जी एक दिक्कत आ गई, 16 सोमवार तो मैंने किए, बेटा भी नौकरी लग गया, शादी होगी, पोता हो गया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझको माता जी ऐसा क्या हुआ जो कि आपने 16 सोमवार किए, आप ये कह रहे हो कि हमारे 3 काम बढ़ गए और परमात्मा ने मेरे से अच्छा नहीं किया? बोली, प्रतिदिन घर में झगड़ा रहता है, बताओ परमात्मा ने अच्छा किया मेरे से? घर में झगड़ा होगा तो उसमें परमात्मा का दोष है कि हमारा दोष है? अरे भरत तो 16 किए और परमात्मा ने 3 काम संभाल दिए, और फिर भी परमात्मा को हम क्या कह रहे हैं? हमारे से अच्छा नहीं किया। उस परमात्मा का हमें सदा धन्यवाद करना चाहिए। उस परमात्मा का हमें सदा धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? कि ये 5 भौतिक जो शरीर है, ये बना करके उस परमात्मा ने तैयार करके इस धरा के ऊपर हमें भेजा था। तो हमारा कर्तव्य क्या था? परमात्मा ने किस लिए भेजा हमें इस धरा के ऊपर? परमात्मा ने किस लिए भेजा हमें? जब उस मां के गर्भ में हम उल्टे लटक रहे थे तो परमात्मा से हमने एक वादा किया था। वादा सभी ने किया होगा, शायद कोई भूल गया होगा तो मैं आपको याद दिला दूं कि हे परमात्मा, मुझे इस कुंभी पाक नरक से बाहर निकालो। बाहर जाते ही मैं आपका चिंतन करूंगा। और वो बाहर आकर के क्या करता है? बाहर आकर के उस परमात्मा को भूल जाता है। कोई बिरला ही होता है जो परमात्मा की तरफ बढ़ता है।
100 में से एक बताते हैं कि 100 में से एक कोई बिरला है जो परमात्मा की तरफ अपना कदम रखता है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई बुरा मान जाएगा, लेकिन जो बात आएगी तो मैं उसको स्पष्ट शब्दों में कह ही देता हूं। हिंद महासागर के तलेटी में जिसने जन्म लिया वो जन्म से हिंदू है। हम अपने सीने में हाथ मार के ये कहेंगे कि हम हिंदू हैं। कोई हिंदू भाई मंदिर में अगर जाता है और दूसरा भाई मिल जाए तो वो क्या कहेगा कि भैया कहाँ गया था? बोला मंदिर में गया था। अगर कुंवारा मिलेगा तो क्या कहेंगे? शादी के लिए गया होगा। अगर शादीशुदा जाए तो क्या कहेंगे? बच्चे के लिए गया होगा। अगर बच्चा भी हो तो क्या कहेंगे? धन मांगने के लिए गया होगा। एक मौलवी अगर मस्जिद में जाता है तो दूसरे मौलवी को क्या कहता है? भैया मैं नमाज करने के लिए गया था, कल आप भी चलना। बोलो मेरे को तो नमाज आता नहीं है। बोला एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, तीसरी बार में सीख जाएगा। हम हिंदुओं में और मुसलमानों में कितना फर्क है देखो। वो स्वयं फैसला कर लेना और एक दूसरे को जगा देना। नहीं, आने वाले समय में मैं आपको इस व्यास गति से एक सच्चाई का जो सत्य शब्द है वो बताने जा रहा हूं कि ये मुल्ले हमें काट देंगे। अगर हम हिंदू एक नहीं हुए तो ये मुल्ले हमें एक दिन काट देंगे। एकता का मतलब कहीं सत्संग भजन कीर्तन हो तो हम सब एकत्रित रहे, एक साथ एक ही आवाज में उस परमात्मा का हम चिंतन करें तो सभी को ये पता चलेगा कि आज ढाणी माली की जो है उसके अंदर भागवत कथा का आयोजन है। इसलिए हृदय से बोलिए बजरंग बली की। एकता के साथ सबका मालिक एक है। यही ढाणी के अंदर ये मंदिर मेरा देखा हुआ है कि कहीं पशु बंधते थे। मैं एक व्यक्ति का तो कोई नाम लेकर के कहूंगा नहीं, जिसने इसकी चारदीवारी बनाई है, पूजा भी करता है, स्वयं को उसको रास्ता मिला है, लोगों को वो रास्ता बता रहा है कि मैं इस मार्ग से चल रहा हूं, आप भी इसी रास्ते से चलिएगा। तो उसको सच्चे परमात्मा से एक दिन मिलना पड़ेगा। परमात्मा ये कहते हैं ना कि परमात्मा किसी के पास आता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि परमात्मा तो स्वयं आता है। भिलनी है, भिलनी ने कभी ये थोड़ी कहा था कि परमात्मा तुम आ जाओ। बताओ आपने ग्रंथों में या किसी के मुख से या घरों के अंदर कहानियां सुनी होंगी तो भिलनी ने ये कभी नहीं कहा पूरी रामायण के अंदर कि हे प्रभु तुम आ जाओ। भिलनी का एक ही वचन था कि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा है कि एक दिन हरि आएंगे। उसी वचन के ऊपर वो भीलनी उस मार्ग के ऊपर पुष्प बिछाती रही कि एक दिन वो परमात्मा श्री राम अपने भ्राता के साथ इस मार्ग से अवश्य आएंगे। उसने कभी ये नहीं कहा कि हे मालिक आप आ जाओ। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के क्या करते हैं? परमात्मा से कहते हैं कि मुझे बेटा दे दो, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, मेरी बहू जो है वो मेरे से मीठी मीठी बोले। वो अपना कसूर नहीं देखती। थोड़ी देर पहले मैंने 3 चीज बताई थी कि ये शरीर जो है ये 5 भौतिक है। इसी शरीर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको हम क्रोध बोलते हैं, वो किसमें है बेटा? पैर। बिल्कुल हाँ, भगवान की तरफ पैर करके भी ना बैठे। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए, अगर पैर दुखने लग जाए तो एक पैर को मोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्ग शरीर हो जाता। बुढ़ापे के अंदर इस शरीर के अंदर खून नहीं रहता तो पैरों में दर्द तो हो जाता। दूसरा, बैठने का अभ्यास किसी किसी का होता। तो इसी शरीर के अंदर 3 चीज। हम किसी दूसरे को ये कहेंगे कि फला आदमी गलत है तो अपनी एक उंगली को उठा करके हमने अगले की तरफ की तो ये 3 उंगलियां जो है वो किस तरफ है?
ये तीनों हमारी तरफ है। क्या कह रही है तीनों की तीनों? ये कह रही है कि अगले को दोषी मानने से पहले स्वयं अपने आप को 3 बार, एक बार नहीं 3 बार अपने आप को झांक करके देखो कि आप अपनी जगह के ऊपर सही है या गलत है। स्वयं को अपने आप को पता लगाने के लिए, पता किस प्रकार से चलता है, वही बातें मैं आपको बताऊं कि पता करने के लिए कि अपने आप में हम किसी को, एक शब्द होता मैं और एक मेरा नहीं है। हम तो जब बाहर निकलते हैं तो दोनों शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। कुछ जगह जाते हैं तो ऐसे संत महात्मा भगत लोग मिलते हैं, ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये जानता है। ये जानने वाला कौन? जो अपने किसी भी इष्ट को मानता है, वो श्याम हो चाहे हनुमान हो चाहे कोई संत हो चाहे महात्मा हो या चाहे वो स्वयं नारायण हो, वो अपने अपने इष्ट के तरफ इशारा करता है कि ये जानता, मैं नहीं जानता। और एक कोई भी कार्य करते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ किया हुआ जो है वो बराबर रहता है। क्यों? कि उसको परमात्मा मानता नहीं। क्यों नहीं मानता परमात्मा? तो ये कहता है कि स्वयं करता यही है। गीता की जो पुस्तक है सभी को लगभग मेरे विचार से सुना हुआ है कि पहले ही श्लोक में कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ 2 शब्द आते हैं, धर्म और कुरु। तो 2 शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। गीता के 18वें अध्याय में लिखता है, उस शब्द को पकड़ो आप कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये संसार जो है, इसके जो धर्म है उन धर्मों का आप परित्याग करो। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है, तेरा मोक्ष कर दूंगा और उस परम धाम को आपको भेज दूंगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलिए श्री राधे राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधे सरकार की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत को जो शब्द है आनंद, इसको मीठा किस लिए कहते हैं? भागवत में मिठास किस लिए आता है? भागवत में ही आनंद क्यों आता है? वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे थे। 17 पुराण लिख करके भी उनका जो मन था वो संतुष्ट नहीं हुआ था। जैसे हम अनेकों व्रत इत्यादि पूजा करके भी हमारा कार्य थोड़ा सा बिगड़ जाए तो हम संतुष्ट नहीं होते ना। उसी प्रकार से वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे और उनके मन को शांति नहीं मिली। भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को, भगवान नारायण ने सबसे पहले ये भागवत कथा जो है ये मात्र 4 लाइन में ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और उसी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाई और उसी नारद के द्वारा ये धरा के ऊपर जो आज 18,000 श्लोक में आई हुई है तो इसमें मिठास किस लिए है? वेद व्यास जी के एक शिष्य थे शौनक जी। नेमि सारण्य का रियल अर्थ क्या है? जैसे किताबों में आपने कथाओं के अंदर सुना होगा कि नेमि सारण्य में शौनक आदि ऋषि कथा या प्रवचन या कोई कहानी सुना रहे थे। आज हम जहां बैठे हैं ये क्षेत्र क्या है? इसका नाम भी नेमि सारण्य है। जो 7 दिन तक नेम से, नियम ये नहीं है कि आए कथा सुन ली, अपने घर के अंदर भी हमें नियम से रहना। नियम से रह करके 7 दिन उस परमात्मा का हम चिंतन सुने, उस क्षेत्र को पवित्र रख करके, साथ पवित्रता से पवित्र रख करके, और फिर उस कथा का हम श्रवण करके उसको ग्रहण करें। उस क्षेत्र का नाम नेमि सारण्य। उसी वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को ये कथा दी। उसी के कारण इस कथा के अंदर मिठास है कि तोता जो होता है ना, तोता किसी फल को काट देता है तो उसमें क्या होता है? मीठा होता है। किसी बेर को काटेगा तोता तो मीठे बेर को या मीठे फल को काटता है। ये भागवत भी उसी सुखदेव रूपी तोते की काटी हुई है। उसी सुखदेव रूपी जो तोता है उसने इसमें चोंच मार दी, इसीलिए ये मिठास में भरी हुई है। इसीलिए इसका जो सार है, जैसे ये वृंदावन से जो 2 पंडित जी आए हुए हैं, इनको तो अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं आपको भी बता दूं अपने क्षेत्र में क्या है। ये संगीतमयी जैसे कहते हैं ना, तो ये संगीत का मतलब क्या है? ये रसिया रूप में भागवत को करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी जो है भागवत वो भी करते हैं। मैं आपको बता, मैंने उनकी एक बार टीवी पे सुनी थी कि जीवन का जो रहस्य है वो कहाँ है? इसी भागवत के अंदर है। वो रहस्य जो है वो खोलते हैं और रसिया जो है ना वो कम बताते हैं। भक्ति महारानी जो थी
वो अपने 2 पुत्रों के साथ गुजरात से कर्नाटक होती हुई वृंदावन के अंदर पहुंच जाते और बिल्कुल वृंदावन में आकर के उसके जो दोनों पुत्र थे वो वृद्ध मानी बूढ़े हो गए। बूढ़े कितने कि वो अचेत अवस्था में चले गए और भक्ति जो थी वो बिल्कुल युवा अवस्था में थी। अब वृंदावन के जितने भी जो भक्तगण जो परिक्रमा लगाते हैं ना, वृंदावन में आज भी परिक्रमा में जाओगे और देखोगे तो वृंदावन का जीव जो है, बंदर भी वृंदावन के राधे राधे बोलते हैं। कण कण में कन्हैया का नाम है। आज भी वहां कन्हैया है, लेकिन महसूस करना पड़ता है। तो वृंदावन के अंदर भक्ति महारानी पहुंच जाती है और वहां दोनों पुत्र जो है वो अचेत अवस्था में हो जाते हैं, उनको कोई चेत नहीं होता। और भक्ति जो वो जवान एक कन्या की तरह उनके पास उनके सर पे हाथ रख के कहती है कि मेरे लाल मेरे पुत्रों खड़े हो जाओ। विनय करती है उस परमात्मा से, नारायण से, लेकिन उनको चेत नहीं होता। इसका रियल अर्थ क्या है कि भक्ति के 2 पुत्र कौन कौन थे? एक तो ज्ञान, दूसरा वैराग्य। अब इस सृष्टि के ऊपर ना तो किसी के पास ज्ञान है, भले ही वो मैं भी क्यों ना तो किसी के पास ज्ञान है न वैराग्य है। वैराग्य कोई हो नहीं सकता। आज धन है तो हमारे भारत देश के अंदर जो धन का खजाना पहले राजा महाराजाओं के पास था, आज संतों के पास है। कहाँ है? संतों के पास। तो वैराग्य जिसको लग जाएगा उसे धन से कोई मतलब नहीं होता। वैराग्य का मतलब है कि मुझे पत्थर है तो पत्थर और सोना है तो भी पत्थर है, वो वैरागी है। उसको धन से कोई मतलब नहीं, उसको उस परमात्मा से ही मतलब रहे। श्री राधे। थोड़ा ध्यान इधर रखो। देखो परिक्रमा कर रहे थे उस समय किसी को किसी की भी याद नहीं आई होगी मेरे विचार से। किसी को किसी की याद नहीं आई होगी कि घर में बच्चा भूखा है या खाना बनाना है या किसी पशु को इधर से उधर बांधना, किसी को याद नहीं आई होगी। क्यों? कि ये भागवत रूपी भगवान जिनके सर पे विराजमान थे इस नगरी के अंदर, इंद्रदेव स्वयं इंद्रदेव बारिश करने के लिए अपनी वर्षा रूपी पुष्पों से सत्कार कर रहे थे और सबका ध्यान भगवान के भजनों में था। वो डीजे के ऊपर जो भजन बज रहे थे, भगवान के सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था। उसी प्रकार से अपने ध्यान को उसी परमात्मा में लगा करके, न कि घर की तरफ। मैं भी एक गृहस्थी जीव हूं, सभी को पता है। और ये भी पता होगा कि मैं अपने आप को दुखी नहीं मानता। लोग ये कहते हैं कि महाराज आप जैसा दुखी कोई नहीं होगा। स्वयं मैं अपने हाथों से खाना बनाता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे लड़के को दौरा भी आता है। 4 साल मेरी घरवाली को गए होंगे, मैं अपना परिचय आपको दे दूं। लेकिन मेरा जो अंधकार था, मेरा जो भ्रम था कि संसार से क्या प्रीतनी एको शरण काम, दुविधा में दोनों जांगी माया मिलन राम। अगर आप दुविधा में रहोगे तो जो मैं आपको एक एक अमृत रूपी जो शब्द है वो प्रदान कर रहा हूं, तो ये इसके द्वारा। और हमारा ध्यान अगर थोड़ा सा ऐसे गया और वो शब्द इसके ऐसे निकले और वही शब्द हमें काम आना था। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि आपको भजन भी सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं, नींद नहीं आने देंगे। अगर नींद आएगी तो भी आप वंचित रह जाओगे।
तो वृद्ध अवस्था में वो दोनों पुत्र, क्योंकि ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य भी किसी के पास नहीं है। भक्ति जवान किस लिए हुई कि भक्ति अगर देखनी है तो आप वृंदावन के अंदर जाकर के देखो। वृंदावन में आपको सभी भक्त मिलेंगे, प्रेमी मिलेंगे। किसके? उस कन्हैया के। इसी प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी उस कन्हैया के हो जाओ। आप अपना जो किसी को भी इष्ट मानते हो, इष्ट मानने का मतलब चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे भगवती हो, चाहे ये समाज वाले संत हो, आप किसी को भी इष्ट मानते हैं उसी के बन जाओ। जिसको आप मानते हो उसी के बन जाओगे तो कुछ मिल जाएगा। अगर हम उसके नहीं बने तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कथा में आएंगे, दो बात सुनेंगे, घर जाकर के झगड़ा करेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब वो भक्ति महारानी जो थी वृंदावन में इसीलिए गई थी कि यहाँ भक्ति है और मेरे जो दो बालक हैं ये ठीक हो जाएंगे। वैराग्य जागेगा, किसी को वैराग्य लग जाएगा, किसी को ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वैराग्य और ज्ञान ये दो चीजें तो व्यर्थ हो गई और भक्ति महारानी जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति थी, तरह तरह के वहां प्रयास करने वाले नगर की जो परिक्रमा कर रहे थे गोपाल जी की, तो वो कोई आकर के तो उसको झाड़ा लगा दे, कोई कान में मंत्र बोल दे, कोई श्रीमन नारायण बोल दे। दोनों लड़कों को वो अपनी अपने हिसाब से सब झाड़ा, भगवान का नाम, परमात्मा का चिंतन कराते रहे। समय बीतता रहा। इसी कली काल के अंदर नारद जी इस मृत लोक का भ्रमण करते हुए उसी नगरी के अंदर पहुंच जाते। अब नारद जी ने देखा कि इस सृष्टि के ऊपर तरह तरह के जीव जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं। परमात्मा इनका उद्धार किस प्रकार से करे, उद्धार कैसे हो? इस विरह के अंदर वो भी उसी वृंदावन में पहुंच गए। नारद जी ने भी श्रीमन नारायण बोल करके उनके सर पे हाथ रखा, लेकिन उनको चेतना नहीं आई। अब उसी विरह के अंदर नारद जी चल पड़ते हैं अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि पिताजी मुझे आज बड़ा आश्चर्य है। बोला पुत्र आश्चर्य किस बात का? बोला कि मैं मृतलोक की सैर करने के लिए गया था तो वहां 84 लाख जीवों की 4 क्यारियां मैंने देखी। तरह तरह के जीव पैदा होते हैं और मर रहे हैं, उनका कहीं कोई उद्धार नहीं। कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे ये संसार के लोग भी तर जाएं। और दूसरा दृश्य मैंने देखा, उसी वृंदावन में पहुंच गया तो एक युवा अवस्था में एक कन्या बैठी, बालिका बैठी है और वृद्ध अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में सोए हुए उसके 2 वृद्ध पुत्र हैं। ये कैसा दृश्य था प्रभु? ब्रह्मा जी ने बताया कि कलयुग के अंदर 18,000 नहीं, 1 श्लोक, मात्र 1 श्लोक, एक भी ना कर पाए तो आधा, और आधा भी ना हो तो चौथाई। लास्ट में कन्हैया ने तो ये भी कह दिया कि अगर चौथा हिस्सा भी नहीं कर पाए तो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, मेरा मन जो है वो स्वयं नारायण है। मैं नहीं, मेरा मन जो है वो श्रीमन नारायण है। इतना तो कर सकता है। अगर इस कलयुग में मात्र इतना भी कर लेगा तब भी मोक्ष है। ज्यादा भक्ति करने की जरूरत नहीं है कलयुग के अंदर, मात्र श्रीमन नारायण। तो उसी ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि उनको कलयुग रूपी जो समय है
और काल रूपी जो सर्प है उसके मुख में अनंत राशियां, अनंत जीव जो जा रहे हैं, उनके उद्धार का एक ही मार्ग है। सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार ये जाएंगे और भागवत कथा उनको श्रवण करवाई जाए। अब वो भागवत करने के लिए मंच लगा दिया। जिस प्रकार से आज ढाणी के अंदर मंच लगा, पहले दिन सनक सनंदन सनकादि सनत कुमार भागवत को आरंभ कर देते हैं। साप्ताहिक कर्म चलता रहा। चौथे दिन ज्ञान और वैराग्य दोनों अचेत अवस्था को छोड़कर के बैठ जाते हैं चौथे दिन। और जैसे ही सप्तम दिवस आया, सातवां दिन, तो स्वयं वो भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य उसी भागवत के अंदर समाहित हो गए शब्द रूप में। बोली कृष्ण भगवान की। और वो भक्ति महारानी भागवत में समा करके और भगवान का चिंतन शब्दों में करती रही और नाचती रही। नाचने पे मैं छोटा सा आपको एक प्रश्न और भी बता देता हूँ। जो विवाह साथी होती है ना, हमारे विवाह के अंदर जो ये डीजे बजता है या बाजा बजाते हैं, उसमें जो नाचते हैं, या मेरी माता बहन जो भी नाचती है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा महापाप है। सबसे बड़ा महापाप है। विवाह के अंदर नाचना नहीं चाहिए। अगर नाचना है तो मीरा किसके लिए नाची थी? मीरा किसके लिए नाची थी? कन्हैया के। कहीं भी सत्संग हो तो उस परमात्मा के लिए, न कि किसी अन्य पुरुष के लिए हम नाच रहे हैं। इसलिए उस परमात्मा के लिए नाचना कोई दोष नहीं है। वृंदावन में रास वन के अंदर आज भी गोपियां नाचती हैं उस कन्हैया के लिए। उसी प्रकार से मुरली मनोहर मुरली मनोहर गोविंद गिरधर ओ नमामि राधे नमामि कृष्ण। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि राधे नमामि कृष्ण। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि राधे नमामि कृष्ण। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि राधे नमामि कृष्ण। राजीव लोचन अतीव सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि राधे नमामि कृष्ण। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर नमामि राधे नमामि कृष्ण।
तुम्ही हो, अंतर का आवाज तुम्ही हो, ये सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर, ये सृष्टि सारी तुम्ही पे निर्भर। नमामि राधे नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि राधे नमामि कृष्णं, मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर। नमामि राधे नमामि कृष्णं। जय हो। भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी। मोहन मुरारी गोविंद गिरधारी, मोहन मुरारी गोविंद गिरधारी। भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी। मोहन मुरारी सकल दुखहारी, मोहन मुरारी सकल दुखहारी। इस सावरे सलोने पे हम है पुजारी, इस सावरे सलोने पे हम है पुजारी। हम है पुजारी गोविंद गिरधारी, हम है पुजारी गोविंद गिरधारी। हे भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी। हरि बोल। भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन मुरारी, भगोर मन हरि हरि मोहन कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे सरकार की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। जब तक 7 दिन ये कथा चलेगी तो आपके मन में मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रश्न हो तो व्यास गति से उतरने के बाद बिल्कुल आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपका संदेह जो है वो दूर करने के लिए हम आए और ये संदेह दूर करना हमारा कर्तव्य है। कोई भी आपका शास्त्र संबंधित या भक्ति के संबंधित या पूजा के संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। नारद जी ने विचार किया कि पिताजी ने भक्ति महारानी का उद्धार करवा दिया, आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या इस भागवत को सुनने से कोई पार उतर सकता है। मन जो है, मन लोभी मन लाल सिर मन चंचल मन चोर। मन जो है ये एक ही सेकंड में यहाँ भागवत सुनता है, एक ही सेकंड में कलकत्ता पहुंच गया।
सबसे पहला कर्तव्य हमारा मन को बांधना है। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण संतान नहीं हुई इसको। देखो वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा तो उसने हमें समझाने के लिए नाम लगाए हैं कि जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति। फिर उन्होंने समझाया कि कोई ये समझे कि कलयुग में किस प्रकार से उतार हो तो उसने आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण व्यक्ति बनाया जो ये हमारी आत्मा है। ये कौन है? आत्मदेव ब्राह्मण है। उस आत्मदेव ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का मतलब होता है ये हमारी जो बुद्धि है ना ये विकारों के अंदर भर जाती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारी बुद्धि के अंदर विकार आएंगे तो हम क्या करेंगे? या तो हम घर में झगड़ा करेंगे, या हम पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, या कहीं बाहर जाकर के गांव वाले से झगड़ा करेंगे। क्योंकि इस बुद्धि के अंदर क्या है? विकार है। इसलिए इस बुद्धि को धुंधुली न होने दे, इसमें विकार न आने दे। विकारों से दूर रहे। तो उस धुंधुली नाम की जो पत्नी थी उसके अंदर विकार तो थे ही। अब वो किसी पड़ोसन के पास जाए तो वो कहे कि मेरे को संतान नहीं है, लेकिन कल को अगर संतान हो जाए, गर्भ में बच्चा आएगा, बोले भाई गर्भ में बच्चा तो आएगा तो बोले मेरे पेट में बच्चा रहेगा तो मेरे को भूख नहीं लगेगी। बोले हो सकता है बच्चा पेट में हो तो भूख ना भी लगे। तो बोले मैं अधिक से अधिक खा नहीं पाऊंगी। क्योंकि जब धुंधुली बुद्धि होती, विकारित बुद्धि होती तो वो क्या सोचती है? संतान के लिए नहीं, वो खाने के लिए सोचती है। राम नाम का आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को तो बार बार धिक्कार। ऐसे जीव को छोड़ने में कोई पाप नहीं है। जो परमात्मा से परे हो उसको त्यागना दोष नहीं है। गीता के अंदर भी आता है। और भी बता दूं मैं, अधर्म की तरफ अगर गुरु हो, देखो गुरु को बहुत बड़ा पद मानते हैं, लेकिन महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ था। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने गुरु पर हथियार किस प्रकार से उठा सकता हूं, तो भगवान कन्हैया ने स्वयं कहा कि अधर्म की तरफ अगर गुरु भी हो तो उसे धिक्कारना या मारना पाप नहीं है। वहीं पे हमारी भागवत भी लिखती है और चाणक्य नीति में भी आता है कि जो माताएं अपने पति का कहन मोड़ देती हैं, जैसे पति कोई आदेश करे, और कई घरों में मैंने देखा है, किसी का नाम तो मैं लूंगा नहीं, वो बोलती है कि जाने दो, रहने दो, मेरे से नहीं होगा। ये जो शब्द है ये नहीं बोलने चाहिए। एक बार अपने पति को मना करने से एक दिन की आयु को समाप्त कर देती है। इसलिए अपना कर्तव्य मान करके अपने मार्ग से न भटकते हुए पहला कर्तव्य तो पति की सेवा करना है। मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। आत्मदेव जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी का भी यही कार्य था कि वो पति की बातों को नहीं मानती थी। धुंधुली नाम था उसका, दुर्बुद्धि विकारित बुद्धि थी उसकी। समय बीतता गया, आत्मदेव के कोई दर्शन करके भी राजी नहीं था, प्रसन्न नहीं होता था। जैसे आत्मदेव निकलते थे तो जैसे निपुत्रा कोई भी जाता है तो हम क्या करते, पीठ फेर के खड़े हो जाते हैं, बोले भाई ये निपुत्रा है, इसके दर्शन अच्छे नहीं होते। ये हमारी एक भावना है समाज की कि निपुत्रे के दर्शन अच्छे नहीं होते। आपके मन में भी ये सवाल होगा शायद
कि नीपुत्रे के दर्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं आपका ये भ्रम दूर कर दूं कि जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, याद आता है असुर, मतलब वीर पुत्र जैसे महाराणा प्रताप। आज हम उसको याद करते हैं, क्यों? भगवान श्री राम को किस लिए याद किया जाता है? एक दशरथ के घर में जन्म लेकर के जिसने मर्यादाओं को बांध करके रख दिया, और हम कहते हैं कि राम। किस लिए याद किया उसने? कि स्वयं नारायण का अवतार होकर के एक मानवता के अंदर आकर के उसने इस धरा की जितनी मर्यादा थी वो बांध करके रख दी। उसको ये पता था कि रावण स्वयं सीता को उठा करके ले गया, लेकिन फिर भी एक मानवता का रूप दिखा करके वृक्षों से कहा कि हे वृक्षों, हे वन के पक्षियों, आप ही बता दो कि मेरी जननी, मेरी सीता वैदेही कहां गई? रामायण के अंदर कहता है बिल्कुल स्पष्ट, उसने कहीं अपने स्वयं नारायण होने का एहसास नहीं होने दिया। कई बार प्रश्न उठते कि वो स्वयं अगर नारायण था तो उसने वृक्षों से पूछने की क्या आवश्यकता थी? अगर वो स्वयं नारायण थे तो उसको सीता का त्याग करने की क्या जरूरत थी? ये हमारे समाज के प्रश्न है। भगवान ने कौन कहता है कि सीता को त्याग दिया? त्याग कौन सा होता है? जिसको हम सदा सदा के लिए भूल जाएं, जिसको हम सदा सदा के लिए भूल जाएं, उसका नाम है त्याग। जिसका हम एक बार भी जिज्ञा से नाम ले लें। स्वयं भगवान तो सीता का नाम लेकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। उनके हृदय की छाया, उनका हृदय दिल जो है वो स्वयं जानकी थी। उन्होंने त्याग नहीं किया। इस पांच भौतिक शरीर जो है इसको छोड़ना कोई त्याग थोड़ी है। इस शरीर को तो हम भी एक दिन छोड़ करके इस संसार से चले जाएंगे। ये किसी के साथ नहीं जाएगा। किसी का किसी के साथ गया, किसी का शरीर भी किसी के साथ नहीं जाता, न गया न जाएगा। तो हम स्वयं उस परमात्मा के ऊपर, उस श्री राम के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उसने सीता का त्याग कर दिया। सीता ने त्यागा नहीं, सीता तो उसके हृदय में थी। तो इसलिए जो ये व्यर्थ धर्म की जो बातें हैं उनको छोड़ना चाहिए, और भगवान पे किसी प्रकार की भी हम ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। ऐसे उंगली जैसे महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं, क्यों करते हैं? बड़े महान थे, इसलिए तो महान पुरुषों का नाम लिया जाता है। हमारे ग्रंथों में भी जो ऋषि संत महात्मा हुए जिनका हम नाम लेते हैं, उनका किस लिए लेते हैं? वो महान हुए इसलिए उनका नाम लेते हैं। उनकी महानता थी, उनके अंदर त्याग था, उनके अंदर तप था, उनके अंदर बल भी था। आज हम छोटी छोटी बातों के अंदर घर में झगड़ा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? तो इसलिए कभी भी औरत को अपने पति का कहना नहीं गिराना चाहिए। और स्वयं मैं पुरुषों को भी बता दूं कि अगर पुरुष लोग ये समझे कि औरत पैर की जूती होती है, पैर की जूती नहीं है। औरत साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी की तरह। यत्र नारी पूजते तत्र देवता रमनते। जहां जिस घर के अंदर नारी का सत्कार है वही पूजा है। नारी की पूजा का अर्थ क्या है? सत्कार। कोई भी कार्य करे तो उसकी सलाह लेकर के, सहमति लेकर के दोनों का एक मन हो, और वो कार्य हम करेंगे तो अवश्य सफल होगा, हमें सफलता मिलेगी। और अकेला कोई भी हो, अकेलेपन में कोई कार्य कर लेना कभी पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से वो आत्मदेव स्वयं उसने देखा कि तेरी पत्नी जो है वो तेरे से दूर है,
समाज के लोग हैं वो तेरे से घृणा करते हैं, देख देख करके ये सोचते हैं कि नी पुत्रे के दर्शन हो गए। अरे जिसको विधाता ने दिया ही नहीं वो नी पुत्रा नहीं है। जिस जननी ने जन्म दिया और उसका पुत्र बर्बाद हो गया, वो जननी जन्म दे करके भी बांध है। बांध नाम तो उसका जिसने जन्म दिया और उसके पुत्र ने कुछ भी नहीं किया। चोरी करना पाप है। अगर वो चोरी करता है तो उसे हम ऐसे कह देंगे कि ये मेरा पुत्र है, कहेंगे? कोई माँ कहेगी क्या अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र चोर है? चोर होते हुए भी वो जननी अपने पुत्र को चोर नहीं कहेगी और गर्व से ये नहीं कहेगी कि ये मेरा पुत्र है। जिस पुत्र के लिए ये उंगली उठा करके अगर समाज के अंदर चर्चा न हो उसके गुणों की, गुण कौन से कि भाई सबसे अधिक कौन कमाता है, बोले फलाने का पुत्र है वो सबसे अधिक कमाता है, ये गुण है कमाने का। बोले सबसे शीतल शांत स्वभाव किसका है, बोले वो फलाने का पुत्र है, उसको चाहे कोई कुछ भी कह दे लेकिन वो पलट के जवाब नहीं देता, ये भी एक गुण है। तो गुणों की गणना के लिए जिस व्यक्ति के लिए ये उंगली उठा करके न कही जाए वो जननी जन्म देख करके भी बददुआ बांझ है। बांझ नाम किसका है? जिसका पुत्र वैष्णव की तरफ बढ़ जाए, बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाए, वो जननी जन्म दे करके भी बांझ है। जिसको परमात्मा ने दिया नहीं वो बांझ नहीं है, उसको तो परमात्मा ने ही नहीं दिया, नहीं दिया इसीलिए उसको पुत्र नहीं है। लेकिन समाज को देखते हुए वो आत्मदेव स्वयं ऐसा विचार किया कि आज इस शरीर का हम त्याग कर दें और जंगल के अंदर चल पड़ता है आत्महत्या करने के लिए। ये समाज जो है ये तेरे दर्शन करने के भी खुश नहीं है और घर में गाय है वो भी आगे की नहीं होती। तेरे हाथ से तू स्वयं वृक्ष लगाता है तो वो वृक्ष भी नहीं लगते हैं और खुद को पुत्र है ही नहीं, तो इसलिए इस शरीर को त्याग देना ही अच्छा है। अब वो शरीर त्यागने के लिए वन में चलता है और वन के अंदर जाते ही उसे एक महात्मा मिल जाता है। पहुंचे हुए जो संत होते हैं उसने संत ने विचार किया कि ये ब्राह्मण अपनी आत्मा का त्याग करने के लिए आया। संत ने समझाया कि आप ये जो शरीर लेकर के आए हैं ये परमात्मा के चिंतन के लिए उस मालिक ने तेरे को शरीर दिया था। आत्मदाह करना या आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा महापाप है। तो उसने चरण पकड़ के उस संत से कहा कि मुझे जाने का गम नहीं है, ये समाज जो है ये मुझे बड़ी घृणा की दृष्टि से देखता है और ये कहता है कि आत्मदेव को कोई संतान नहीं है। तो ऋषि ने ध्यान लगाया, संत ने देखा कि इसके भाग्य में संतान है कि नहीं, देख लिया कि इसके भाग्य में संतान तो नहीं है। संत ने समझाया, समझाने के बाद भी आत्मदेव मना करता रहा कि नहीं आज मैं वापिस नहीं जाऊंगा, या तो आप मुझे संतान दे दो, ऐसा कोई आशीर्वाद या वरदान दे दो, नहीं तो मुझे तो आज वापिस जाना नहीं। तो संत ने विचार किया कि ये हठ कर चुका है, चलो नहीं मानता है तो इसको एक संतान का फल दे देते हैं। आम निकाल करके अपनी झोली से उसको आत्मदेव को दे दिया कि ये आम जो है ये आप ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना और इसकी जो गुठली है वो गाय को दे देना, गाय गर्भवती हो जाएगी और आपकी पत्नी को पुत्र होगा। अब विकारित बुद्धि तो विकारित कार्य करेगी। उसकी एक बहन थी, वो बहन के पास गई कि बहन ऐसे ऐसे मेरा पति जो है वो फल लेकर के आया है, उसको खाने से मुझे संतान प्राप्त हो जाएगी।
लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर बच्चा गर्भ में आएगा तो मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, मैं भूखी रहूंगी, मुझे पीड़ा होगी। तो इसलिए आप जितना धन मांगोगे मैं उतना आपको धन दे दूंगी, आपको जो पुत्र होगा ना वो मुझे दे देना। उसने कहा भी ठीक है। तो धन के लोभ में उसकी बहन प्रसन्न हो गई और उसने अपने पति के सामने लीला रचा ली कि मैं गर्भवती हूं, और वो फल जो था वो गाय को दी थी। अब गाय जो थी वो भी गर्भवती हो गई। समय बीतता गया, उसकी बहन को पुत्र हुआ। वो उसको आजकल जो बोल देते ना कि गोदनामा कर दिया, उसकी झोली में डाल दिया कि बहन ये पुत्र आपको मैंने धन के बदले में दे दिया। पूरे नगर में ढिंडोरा पिट गया कि आत्मदेव को पुत्र हुआ, आत्मदेव को पुत्र हुआ। तो धुंधुली जो थी उसने उसका नाम निकाल दिया धुंधुकारी। अब नगर में ढिंडोरा पिट गया कि भी उसको तो पुत्र हो गया। कुछ समय बीतता गया, बीतते ही और जैसे गाय का समय आया तो गाय को भी पुत्र हुआ। विधाता की विडंबना देखो कि गाय को भी पुत्र ही हुआ। और कैसा हुआ कि उस गाय से जो पुत्र हुआ था उसके दोनों कान जो थे वो गाय के थे। आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। ज्ञान से पैदा हुआ वो गोकर्ण थोड़ा समय बीतते ही नगर छोड़ करके तीर्थों के ऊपर चला जाता उस परमात्मा का चिंतन करने के लिए। और धुंधुकारी क्या करता है, आज कलयुग में प्रत्येक घर में एक धुंधुकारी जरूर मिल जाएगा। बुरा मत मान जाना मेरी माताओं, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वही धुंधुकारी होता है। धुंधुकारी ने भी वैसा ही किया कि वो आत्मदेव को भी पिटाई करता और अपनी माता की पिटाई करता। उस धुंधुकारी से तंग आकर के बताते कि आत्मदेव घर छोड़ करके निकल गए तपस्या के लिए, उस परमात्मा का चिंतन करने के लिए। जो घर का जितना भी जो अधिकार था वो अपनी पत्नी को सौंप दिया धुंधुकारी को, और पत्नी को अधिकार दिया। अब वो धुंधकारी जो था वो इतना पाप की तरफ बढ़ गया कि बताते हैं कि चोरी करना, मां को पीटना, वेश्याओं के पास जाना, अत्याचार इतने करने लगे कि गांव नगर के जो लोग थे वो भी उससे डरने लगे। एक दिन समय आया, उसने माँ से पैसे मांगे। माँ ने कहा कि बेटा आज घर में पैसा नहीं है, जितना पैसा था आप सब ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बोला नहीं, आप मेरे से छुपा रहे हो। तो देखो लगभग घरों में, मेरे विचार से बुरा मत मानियो, एक एक धुंधुकारी तो जरूर होंगे अपने घरों में। जो माँ के सामने बोलते हैं उसको धुंधुकारी कहते हैं। जो पुत्र अपनी माँ के सामने बोलता है उसी का नाम धुंधुकारी है। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि पिता के वचन से स्वयं राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। रामायण का एक प्रमाण है। मां ने नहीं कहा था कि राम तू वन में चला जा। वो अपने पिता के पास गया तो पिता से पूछा कि पिताजी क्या बात है। दशरथ ने कहा कि बेटा राम, मैंने 3 वचन दिए थे आपकी मां को। एक वचन तो मैं पहले पूरा कर चुका हूं, 2 वचन में आपकी मां ने 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज मांग लिया। बताते कि राम उसी समय अपने उल्टे पैरों से बाहर निकला और कैकेयी ने पूछा कि राम, तेरे पिता ने तुझसे क्या कहा है? आज अगर एक खुद जमीन भाई की भाई ले ले तो क्या करते हैं? या तो लठ उठा करके सर फोड़ देते हैं या कोर्ट में मुकदमा चलता है।
और स्वयं राम बाहर निकले। कैकेयी ने पूछा कि हे राम, तेरे पिता ने तुझसे क्या कहा? तो उस राम ने पता क्या कहा? राम ने कहा कि मां, अयोध्या का राज तो छोटा था। क्या था? अयोध्या तो एक नगरी है। अयोध्या तो एक नगरी है। अयोध्या का राज बिल्कुल छोटा था। पिता ने मुझे बहुत बड़े वन का राजा बना दिया। और राम के चेहरे पे बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं हटी थी। मुस्कुराते रहे राम। इसलिए हम उस राम को याद करते हैं। उस कैकेयी को, कौशल्या को किस लिए याद करते हैं? कैकेयी बुरी नहीं थी। आपके मन में शायद ये विचार हो कि उसने राम का त्याग करवाया है तो वो मां बुरी होगी। बुरी नहीं थी। जिस समय वो राम वन में जाने लगा, रथ राज दरबार के सामने खड़ा है। लक्ष्मण अपनी मां के पास गया। मां, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे वचन दो कि मैं आज राम के साथ वन में जाना चाहता हूं। तो उस मां ने कहा कि सुन पुत्र, वचन मैं तेरे को देती हूं, एक वचन मैं लेती हूं। खुशी खुशी राम के साथ वन में जाना, लेकिन राम को पिता समझना, उसको पिता का दर्जा देना। कभी ये महसूस मत होने देना कि राम अयोध्या में नहीं है। अयोध्या की याद राम को बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वो माता जानकी स्वयं अपनी सास के पास जाकर के और कहती है कि मां, पत्नी का सुख कहाँ है? मुझे तो वसी बना दो। राम की मां ने कहा कि हे सीता, पत्नी अगर सुखी है तो अपने पति के चरणों में। तो मां, मैं वन में जाना चाहती हूं उस राम के साथ। उसने कहा कि खुशी खुशी जाइए। अब रथ दरबार के सामने खड़ा, ये दृश्य अगर हमारे सामने साक्षात आ जाए तो हम देख नहीं पाते। हमने तो जो पवित्र ग्रंथ जो पढ़े हैं, तो हमारा हृदय जो है वो उस परमात्मा के लिए विदीर्ण हो जाता है कि वो राम, लक्ष्मण और माता पीले वस्त्र पहन के उस रथ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्वयं राम की मां उस राम का हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ के कहती है कि पुत्र, वन में जा रहा है? तो राम ने कहा कि हाँ मां, वन में जा रहा हूं। पूरे 14 वर्ष? राम ने कहा कि मैं वचन से वापिस नहीं हटूंगा। पूरे 14 वर्ष। उस जननी ने पता क्या कहा कि हे राम, 14 वर्ष के लिए तू वन जा रहा है, जा, मुझे कोई अफसोस नहीं है और ना कोई गम है। लेकिन कौशल्यानंद लक्ष्मण से कुशल अयोध्या वापिस आ जाना चाहिए। आप चाहे आओ या न आए। आज कोई जननी अपने पुत्र का इतना बड़ा परित्याग कर दे। अगर पुत्र ताई के घर जाएगा तो वो जननी क्या कहेगी कि बेटा ताई के घर मत जाना, वो ताई आपके ऊपर कुछ कर देगी। चाची के घर जाएगा तो वो चाची क्या शिक्षा देगी कि बेटा चाची के घर में मत जाना, ये चाची जो है ना बड़ी चालाक है। अरे डूब के मर जाना चाहिए उस ताई को, उस चाची को जो अपने खून के ऊपर करेगी, और उससे पहले डूब जाना चाहिए उस जननी को जो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देती है। हम जैसी शिक्षा अपने बेटा बेटी को देंगे तो आज भी राम है इस धरती के ऊपर। आज भी इस धरती के ऊपर राम अवतार लेकर के आते हैं इन माताओं की कुख से कि जो वचन को मानते, अपने माँ बाप की आज्ञा को मानते, ऐसे पुत्र मैंने देखे हैं। उस राम की तरह हम अपने पुत्रों को शिक्षा दें कि हे बेटा, वो राम की कहानी बेटे को सुनाइए।
तो उसके मन में उत्साह होगा कि स्वयं राम अपने पिता के वचन से वन को चला गया, तो क्यों नहीं मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूं। हम सिखाते क्या है? अकबर कौन था, बाबर कौन था? उस अकबर ने उसको मारा, उसने उस मंदिर को तोड़ दिया, वहां पे वो बना दिया। बच्चों के दिमाग में अकबर बाबर, ताई को मत जाना, चाची के घर मत जाना, वो तेरे को कुछ खिला देगी, वो तेरे को कुछ कर देगी। सबसे पहले इस अपने भावों को पवित्र कर लो, अपने मन को, अपने हृदय को उस परमात्मा से बार बार लगाओ। कोई चाची, कोई ताई या कोई अड़ोसी या कोई पड़ोसी, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करेगा। करने वाला कौन है? ये स्वयं शरीर है। ये जैसी कल्पना करेगा ना, वैसा अपने आप होता चला जाएगा। तो इसलिए ऐसी कल्पना जीवन में भी नहीं करनी चाहिए। वो धुंधुकारी स्वयं अपनी माँ को बताते हैं कि जलती हुई लकड़ी को लेकर के उस माँ से पैसे मांगे, तो माँ ने मना कर दिया कि पैसे नहीं है। तो जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ को बताते कि उसने मार दिया। और वो जननी मरने के बाद उसकी तो क्या गति हुई होगी, वो तो आपको पता ही है। समय बीतता गया। एक दिन वही धुंधुकारी एक राजा के खजाने से चोरी करके धन लेकर के घर में आ गया, और वेश्याओं का संग था। वेश्याओं ने विचार किया कि ये राजा के खजाने की चोरी है, राजा के सिपाहियों को अगर पता चल जाएगा तो आते ही ये क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये हमारा नाम लेगा, हमारा नाम लेगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए कहा है कि चोर का धन अगर कोई खरीदता है तो वो बड़ा सोच समझ के लेता है। उसको ये पता है कि किसको बेचा, बोले इसको। उससे अगर आज भी पुलिस पूछे कि भैया आपने ये चोरी का माल किस लिए खरीदा, बोला जी मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी खरीदा उसमें बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए, और वो उल्टा खजाने में जमा करवाना पड़ता। तो इसलिए चोरी का धन खरीदना भी अच्छा नहीं है, मन में चोरी का विचार आना भी अच्छी बात नहीं है। धुंधुकारी ने अपनी माँ को मार के चोरी की, और चोरी करने के बाद उसकी दुर्दशा क्या हुई उन वेश्याओं ने बताते कि उसके मुख के ऊपर जो ये अपना तकिया लगाते हैं, तकिए से उसका मुख दबा करके सांस बंद करके उसको खत्म कर दिया। और वो इतना भयंकर प्रेत बना कि उसको अन्न और जल भी नसीब नहीं हुआ। समय बीतता गया। एक दिन गोकर्ण तीर्थों से तीर्थ करके और अपने नगर में आया। नगर में आया, पता चला कि माता जी भी नहीं रही, पिताजी भी वन में भक्ति करने के लिए गए हैं, भाई भी नहीं रहा। तो मकान को खोल करके और मकान के अंदर गया तो क्या देखा उसे, भयंकर प्रेत खड़ा है। वो धुंधुकारी प्रेत रूप में उसके सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण ने कहा कि आप कौन हैं, इतने डरावने भयंकर रूप है आपका। हाथ जोड़ करके उस प्रेत ने उसके तप के सामने, गोकर्ण के तप के सामने हाथ जोड़ करके गोकर्ण से कहा कि हे भाई, मैं आपका भाई हूं, धुंधुकारी मेरा नाम है, और ऐसे ऐसी दुर्दशा में मेरी मृत्यु हुई थी जिससे मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पता है उसने क्या कहा? बोले भाई मैंने तो अनेकों बार गया श्राद्ध किया है। बोले एक नहीं 100 बार गया करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो बोले इसका कोई मार्ग आप ही निकालो। तो बताते हैं कि गोकर्ण ने स्वयं सूर्य का ध्यान किया और सूर्य देव ने बताया कि आप भागवत करवाओ, जिससे ये प्रेत योनि से छुटकारा पा जाएगा। अब वहां बड़े बड़े संत महात्मा, बड़ा पंडाल, देवतागण, ऋषिगण उस पंडाल के अंदर। अब प्रेत कैसे आए? जहां भगवान का, कन्हैया का सत्संग होगा वहां प्रेत नहीं आएगा।
कभी भी क्यों नहीं आएगा। साकेत धाम को जब स्वयं भगवान जाने लगे, स्वयं भगवान साकेत धाम को, अपने धाम को जाने लगे, तो हनुमान जी से कहा कि ये हनुमंत आप भी कुछ मांग लीजिए या हमारे साथ चलिए। बोला प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके साकेत धाम में आपका कीर्तन सुनने को मिलेगा? बोले भाई वहां तो कीर्तन तो नहीं, मैं स्वयं रहूंगा। तो बोला प्रभु मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो आप ऐसी वस्तु दे कि जहां आपके नाम का उच्चारण हो, वहां मैं जाकर के और उस सत्संग के अंदर विलीन हो जाऊं। तो कहीं भी उस परमात्मा के नारायण का कोई भी भजन कीर्तन सत्संग भागवत इत्यादि होती है तो हनुमान जी वहां आते हैं, और जब तक कथा चलती है तब तक हनुमान जी वहीं रहते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। आज ये समझो कि लगभग 2:15 या 3:15 कथा का आरंभ 3:15 के करीब हुआ होगा। 3:15 बजे कथा आरंभ होने से वही हनुमान जी हमारे बीच में है, लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं। तो कहीं भी सत्संग या कीर्तन या परमात्मा का चिंतन होगा तो हनुमान जी ने कहा कि मैं वहां उपस्थित रहूंगा और आपके कीर्तन का आनंद लेता रहूं। तो वो आनंद लेने के लिए स्वयं हनुमान जी आते, तो वहां प्रेत कैसे आए? तो वहां एक 7 पोरी का गांठ, 7 गांठ जिसमें होती है ना बांस जो बोलते हैं, जिसकी गांठ जो पोरी जिसको बोल रहे हैं, उसमें एक गांठ होती है। 7 गांठ का बांस सूखा हुआ कोई वहां रखा हुआ, चारों तरफ उसने नजर घुमाई कि कहीं भी बैठने का स्थान नहीं है, तो वो प्रेत उस बांस के अंदर जाकर के बैठ गए। अब यही रहस्य हमारा समझने का है। 7 गांठ कैसे हैं कि 6 इस शरीर के अंदर जो 6 ग्रंथि हैं, जिनको योगी पुरुष बताते हैं, 7वीं कुंडलनी जिसको कहते हैं। तो उस परमात्मा के पास जाने के लिए देखो कितनी कठिनाई है, उससे मिलने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। वो माताएं तो जानती होंगी, क्यों जानती होंगी कि घर के अंदर हम पशु रखते हैं लगभग, तो पशु का हम दूध निकालते हैं, दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, फिर उसको जमाते हैं, तो जमाने के बाद वो दही बनता है, दही के बाद उसका हम मंथन करते हैं, मंथन के बाद क्या निकलता है? दही का मंथन करेंगे तो उससे घी निकलता है। इस शरीर को भी इतना ही मंथन करो, इस शरीर को भी उतना ही मंथन करो जितना हम दूध को शुरू से और घी निकालने तक करते हैं। तो ये मेरा वादा है, गारंटी है कि वो स्वयं नारायण परमात्मा किसी का भी, चाहे वो साक्षात हनुमान जी हो, चाहे श्याम जी हो, चाहे कोई देवी हो, कोई देवता हो, जिसका भी आप इतना चिंतन करेंगे तो वो आपके सामने होगा। भगवान ये कहता है कि जहां भगत के चरण टिकते हैं वहां मेरे हाथ टिकते हैं। क्या टिकते हैं? भगवान के हाथ टिकते हैं कि मेरे भक्त को कहीं कोई जरा सी भी ठेस ना पहुंचे। उस धुंधुकारी को तारने के लिए गोकर्ण ने बड़ा मंच लगा करके वो प्रेत कहां बैठा दिया? बांस के, इस शरीर रूपी बांस के अंदर ये प्रेत बैठा है। जिसके हृदय में अंधकार है उसी का नाम प्रेत है। प्रेत कौन है? प्रेत हम हैं, कोई बाहर से नहीं आता है। देखो हम घरों में जिक्र करते कई बार कि फला आदमी बड़ा संत है, फला आदमी बड़ा देवता है।
उसको हम उपाधि किस लिए दे रहे हैं? वो देवता किस लिए है? संत किस लिए है? संत वो शांत है, उसको क्रोध नहीं आता, इसलिए तो संत की उपाधि दे दी। उसके अंदर देवत्व के गुण, देवताओं के गुण होते हैं, इसलिए उसको हम देवता मानते हैं। और तामसिक क्रोधी वही तो धुंधुकारी है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस शरीर के अंदर जो बैठा है उस धुंधुकारी का मोक्ष करना है। उस मोक्ष को करने के लिए एक एक दिन 7 दिन 7 ग्रंथि अपनी खोलनी है। तो वो कौन खोलेगी? भागवत के अंदर जो एक एक शब्द है उसको हम कर्णों के द्वारा हृदय के अंदर धारण करेंगे तो पवित्रता आएगी, पवित्रता आएगी तभी हमारा मोक्ष होगा। यूं नहीं है कि हम भागवत सुन के घर गए, घर जाते ही और बहू से कहा कि बहू चाय बना के लेके आओ, बहू कहे कि बैठ जाओ थोड़ी देर में बनाती हूँ। वो तलब लगती है, एक तलब होती है चाय की। तलब में बहू को गुस्से में कहेगी कि तू चाय नहीं पिलाएगी, ऐसा है वैसा है, मैं भगवान का भजन सुन के आई हूँ। ये भजन सुनना नहीं है। चाय नहीं मिलेगी तो ये शरीर जाएगा नहीं, यही रहेगा। अगर खाना नहीं मिलेगा तो भी ये शरीर नहीं रहेगा। परमात्मा का चिंतन करेंगे तो इस शरीर की सब पुष्टि परमात्मा करता रहेगा। इसीलिए उस परमात्मा के अंदर ध्यान लगा करके कोई कार्य करे तो वो धुंधुकारी जो था एक एक दिन में एक एक बांस की पोरी फटती गई और वो सुनता रहा। 7वें दिन बताते हैं कि स्वयं भगवान नारायण अपना विमान लेकर के और वहां आए और उस धुंधुकारी को बैठा करके अपने परम धाम को लेकर के गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब परमात्मा का जो चिंतन है तो वो कब करे? समय होती होगी ना परमात्मा के भजन करने का, कोई समय तो निर्धारित होता होगा। सुबह करे या शाम को करे या जवानी में करे या बुढ़ापे में करे या बीच के समय में करे। परमात्मा का भगवान का भजन कब करना चाहिए? जिनको पता है, पता होगा ना आपको, तो भगवान का भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में कर ले, अच्छा रहता है। क्यों कि हाथ पैर जो है ये काम करते नहीं, बुढ़ापा आ जाएगा तो इस शरीर का क्या है, रक्त जो है ना वो कम हो जाएगा, शरीर की गर्मी कम हो जाएगी, पैरों में दर्द होंगे, हाथों में भी दर्द होगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा। वृंदावन जाएंगे, कन्हैया के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ चश्मा लगा के जाएंगे तो बंदर चश्मा को उतार लेंगे। वहाँ के बंदर कहते हैं कि अगर मेरे गोपाल के दर्शन करने हैं तो रियल आंखों से करो, चश्मा से नहीं। तो बुढ़ापे में तो चश्मा होगी, चश्मा नहीं होगी तो उस परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए अगर परमात्मा कभी भी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का इंतजार अगर हमारी मिश्राणी करती तो 32 वर्ष की आयु में उस परम धाम को नहीं जाती। इसलिए मेरी माताओं, अगर भजन करना है तो भजन करना है वो जवानी के अंदर ही करो, तो बुढ़ापे का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? 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 भजन कर मस्त जवानी में,
क्या दशा बताई है इस शरीर की कि अगर भजन करना है तो कब करे कि भरी जवानी में अगर परमात्मा का भजन कर ले। ये चश्मा चढ़ने के बाद वो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, अंधा हो जाए। चश्मा है, अंधे हैं। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जितने देखा से, तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जितने देखा है, भजन कर जवानी में बुढ़ापा जितने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा जितने देखा है। जय श्री राधे। बुढ़ापे में बड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में बड़े हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे देखा है, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसे देखा है। बुढ़ापे में ढूंढे हो जाओगे, बुढ़ापे में ढूंढे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये शरीर की अवस्थाएं बताई हैं कि बुढ़ापे के अंदर इस शरीर के अंदर खून नहीं होगा तो ये हाथ पैर जो है ये अकड़े जाएंगे, तो किसी को दान देने के लिए हम सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए दान भी करे तो जवानी में कर ले, पराधीन धन होने से दान नहीं होगा। इसलिए समय के अभाव को देखते हुए कल समय से आओगे। कथा बहुत काफी बची हुई है, आज की जो कथा है वो भी मैंने कल ही बतानी पड़ेगी। तो कल का समय आप बता दो या मैं बता देता हूँ आपको। कल आपको ठीक 12:30 बजे यहाँ आना, क्योंकि कथा आज की जो कथा है ना
वो अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन आज का जो समय था, नगर की परिक्रमा थी, इस वजह से लेट हो गए। वो लेट हमें कल निकालनी है, तो समय से कल आएंगे। हम आपसे धन नहीं, संपत्ति नहीं मांगेंगे, हम आपसे सिर्फ आपका भाव मांग रहे हैं। उस कन्हैया को अपने भाव दे देना, वो हमें भी नहीं देना, उस कन्हैया को देना है। लेकिन प्रसाद अपने घर से अवश्य लेके आए। कल सुखदेव और राजा परीक्षित का जन्म है, उन दोनों के जन्म का उत्सव रहेगा। सुखदेव जी की झांकी होगी, तो सभी झांकी का दृश्य भी देखें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो हाँ जी, ये 2100 रुपए गोपाल जी के पुत्र राकेश जी शर्मा जी व्यास जी हमारे महाराज जी को भागवत जी के ऊपर भेंट करते हैं 2100 रुपए। उनको बार बार धन्यवाद साधुवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राघव सरकार की जय हो। अपने जो मुख्य यजमान है वो सामने आ जाए, खड़े हो, या अपने अपने स्थान पर खड़े रहना। सभी को प्रसाद भी दिया जाएगा, विचलित मत होना, सभी को आरती मिलेगी। हाँ कोई बात नहीं, आरती होगी, उसके